अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप जो ये ग्रुप्स हैं इनमें ये भी लोग ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों, हाई कोर्ट के इमरानदारों के लिए सरप्राइज़ का सिलसिला जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि धड़ाधड़ जारी है, तो वो जारी है। हर रोज़ ऐसे सरप्राइज़ उनको मिल रहे हैं कि जो कम अज़ कम उन्होंने सोचे नहीं थे। लगता ये था कि थोड़ा बहुत होश पकड़ जाएंगे। जो पिछली तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में आई थी, लेकिन शायद नहीं वहाँ से हो उनको सबक मिला, तो फिर सबक देने का सिलसिला जो है वो जारी है। रोज़ाना कोई ना कोई नई पेशरफ्त हो रही है। इमरान परेशान होते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। तबादले के बाद 3 जजेस आने के बाद इंतज़ामी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़ी तब्दीलियाँ की हैं जो आप 2 हफ़्ते पहले तक सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि हमारे कुछ दोस्त इस पे कुछ ख़बरें दे रहे थे, बता रहे थे कि ये चीज़ होने जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी हैपन थी। लेकिन जब ये आर्टिकल 200 ये 26वीं तरमीम में जब हुआ था तो तभी समझ आ गई थी कि ये जो तंग करने वाले हैं ना, उनको कम अज़ कम कुछ ना कुछ होश जो है ना वो दिलाना पड़ेगा। और तभी इस बात की समझ आ गई थी कि अगर वो होश नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है उनको होश लाना पड़ेगा। और ये आर्टिकल 200 शायद इसीलिए था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को हटाकर जस्टिस आज़म खान को सेशन कोर्ट वेस्ट का इंतज़ामी जज तैनात कर दिया गया है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जजेस कमेटी से भी हटाया गया है। जस्टिस सरफराज को इंसदाद दहशतगर्दी और नैब कोर्ट्स के इंतज़ामी जज का भी तैनात जो है वो कर दिया गया है। तो ये बड़ी तब्दीलियाँ हैं, क्योंकि इससे पहले ये दो चार जज थे। इन्होंने देखें, जजों को जो उनकी ड्यूटी है, जो उनको आइन में इख्तियार दिए गए हैं उससे तजावुज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को चलाने वाले होते हैं। जिस मुल्क की, जिस मुआशरे की अदालतें जो हैं वो ठीक काम कर रही हों, वहाँ पे ना बादशाह जुल्म कर सकता है, ना वह राया जो है वो भी कोई गलत काम कर सकती है। बट हमारे यहाँ जो हो रहा था वो सब आपके सामने था। इमरानदारों की वो जड़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं जो उन्होंने कायम कर रखी थी, जिनकी बुनियाद पर वो नीचे तक इमरानी फितने को सपोर्ट करते थे। इस सरप्राइज़ पर एक बार फिर उन्होंने सीनियरिटी पर इतराज़ उठा दिया है। 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठाया है। 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के ख़िलाफ़ रेपुटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी को भी जजेस जो उनकी ये इसकी जो प्रेजेंटेशन की कॉपी है वो भी याह्या अफरीदी साहब को भिजवा दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी, जस्टिस बाबरस्तार, जस्टिस सरदार एजाज़ इसाक खान और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ भी रिप्रेजेंटेशन भेजने वालों में शामिल हैं। ये जज अब शिकायत लगा रहे हैं कि दूसरी कोर्ट से आने वाले सीनियर जज हलफ भी लें ताकि इनकी सीनियरिटी से नए सिरे से जो हैं वो मामलात शुरू हो सकें। लेकिन मेरी इतलात ये भी हैं कि ये अब यहाँ तक ही नहीं पाएंगे, बल्कि ये ख़ुद कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, इनके भी तबादले होने वाले हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, जैसे देखें दूसरी अदालतों से जो जज हैं वो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, KPK हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, अगर वहाँ से जज यहाँ पर आ सकते हैं तो फिर क्या हर्ज है जो यहाँ वाले जज हैं उनको वहाँ भी भेजा जाए। और देखें, ये वफाक के अंडर हैं और वफाक तो मेरे ख़्याल में पूरा पाकिस्तान ही है। उसमें सिर्फ इस्लामाबाद के खूबसूरत मौसम, इस्लामाबाद की खूबसूरत पहाड़ियाँ, इस्लामाबाद के खूबसूरत घर, इस्लामाबाद के खूबसूरत नज़ारे ही तो एंजॉय करने नहीं आए ना। और जो ड्यूटी है वो आपको कहीं भी दी जा सकती है। AC है, DC है, कमिश्नर हैं, DSP है, SP है, उनको किसी भी थाने से हटाकर किसी दूसरे थाने में लगा दिया जा सकता है। 2 SHO 2 साल एक थाने में रहता है, वो उसके लिए जन्नत बन चुका होता है, वो वहाँ से हिलना नहीं चाहता, लेकिन बाय लॉ उसको हिलना पड़ता है। तो ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक़्त में जो है वो इस किस्म का कोई चंद चढ़ जाए और उस चंद चढ़ने के बाद जो है वो जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाडले जज हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक जो है अन्नी पाई रखी है, वो भी उनको भी कहीं ना कहीं आगे पीछे कर दिया जाए। ये आने वाले वक्त में होने वाला है और मुझे लग रहा है कि ये आने वाले वक्त में होगा, होना ही होना है, ना होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि ये कब होता है और क्या होके रहेगा। और हमें कोई बलूचिस्तान में, कोई KPK में, कोई सिंध में या पंजाब में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बढ़ के मारने वाली इमरान खान की पार्टी की नई क़यादत में
जो फूट है वो हो गई है। अब लाइन पर आना शुरू हो गए हैं, लाइन पर आना ही आना है एक ना एक दिन। देखें, आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई पाकिस्तान से है। आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई जो है वो मुल्क से है। मुल्क से तो आप नहीं लड़ सकते, रियासत से नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान, अगर आपके साथ किसी के इख्तलाफात हैं या आप इलेक्शन में नहीं जीत पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वही आपने हिला के रख देना है और उसको नहीं चलने देना। ऐसा तो नहीं होता। जुनैद अकबर ने बड़ी बढ़ के मारी थी कि सब कुछ बंद कर देंगे, पंजाब के रास्ता बंद कर देंगे। अब कह रहा है कि 8 फरवरी को जलसा करेंगे और घरों को चले जाएंगे, ना धरना देंगे, ना कहीं एंट्री देंगे। रास्ते ब्लॉक करना, इस्लामाबाद आना, इन समेत तमाम दीगर ऑप्शन हमारी बात ना बनने की सूरत में आगे इस्तेमाल हो सकते हैं। वो कह रहे हैं जी, मतलब छोटे लफ्ज़ों में वो ये इसको कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ़ एक सवाबी के नज़दीक जलसा करेंगे, उस जलसे को हम लोग सिर्फ जलसे की हद तक रहने देंगे, हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। ना हम कोई रोड ब्लॉक करेंगे, ना हम कोई जो है वो सड़कें ब्लॉक करेंगे, ना ही हम लोग को मार्केटें, ना ही हम इस किस्म का करेंगे। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक जलसा करेंगे, जो मेरे ख्याल में करना चाहिए, राइट है, हक़ है। पहले भी मैं इसके हक़ में हूँ। जलसे जुलूसों से आप सियासी जमातों को नहीं रोक सकते। पाकिस्तान जो PDM की एक तहरीक थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, पूरे पाकिस्तान में चली, पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस हुए। कश्मीर के इलेक्शन हो या फिर बलूचिस्तान तक हो या फिर GB के इलेक्शन हो, मरीम नवाज़ ने एक बड़ी भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई, जलसे जुलूस किए। तो जलसे जुलूस जो हैं वो हक़ है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आप जलसे जुलूस ज़रूर करें। इन जलसे जुलूस की आड़ में मुल्क में इंतशार ना फैलाएँ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम है। और अगर जुनैद अकबर साहब बड़ी बड़ी बढ़ के लगा कर आए थे कि हम लोग मतलब कि अब सख्त लाइन लेने वाले आ गए हैं, तो हम लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया, अब उनको अगर ये बात समझ आ गई है, और अगर मैंने आपको तभी कहा था कि ये खाना पुराना है, बासी है, सिर्फ इसकी पैकिंग चेंज की जा रही है। तभी मैंने कहा था कि माल पुराना है, स्टाइल वही रहेगा, बल्कि उससे बेहतर हो जाएगा। देखें, जो सदर बना है ना KPK का, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कंप्रोमाइज़ करके आया होगा। आने वाले दिनों में वो और ताबेदार होगा, और ये उसको होना भी चाहिए। इस मुल्क को इस वक्त तमाम सियासी जमातों को सिस्टम के ताबेदार होना पड़ेगा। ताबेदार से मुराद ये है कि एक सिस्टम है, एक जमहूरी निज़ाम है जिसके तहत मुल्क चल रहा है, आपको उसी में बैठकर उसी में बात करनी पड़ेगी और फिर आगे बात चलेगी। इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। एक और बड़ी धमाकेदार खबर है, कल जो साबिक़ सदर KPKI और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू दिया नदीम मलिक साहब को। पहली बात तो ये कि इंटरव्यू रिकॉर्डेड होते हैं, मोस्टली जो बड़े लोग होते हैं, लेकिन जो गंडापुर साहब है उनकी फरमाइश थी कि वो अपना इंटरव्यू लाइव देंगे। तो ये इंटरव्यू उन्होंने लाइव दिया। मलिक नदीम साहब जो समा के एंकर हैं, उनके बारे में उन्होंने उसके बारे में लाइव उनसे सवालात किए और उन्होंने जवाब भी दिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। उन्होंने एक तो कहा कि मेरे साथ अगर बुशरा बीबी ना होती तो इस्लामाबाद में हम लोग कामयाब हो जाते। गंडापुर जो हैं वो बुशरा बीबी पर डायरेक्ट यहाँ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उनसे ये कहा गया कि आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को आपने छोड़ दिया था, वहाँ पे बुशरा बीबी की बहन जो है वो इंटरव्यू दे के कह रही हैं, मरियम वट्टू जो हैं, कि वो बुशरा बीबी को छोड़ कर चले गए थे, और आप कह रहे हैं कि आप आखिरी दम तक बुशरा बीबी के साथ थे। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी अगर हमारी बात मान लेती तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में उनके था, लेकिन उन्होंने ये जवाब देने से इनकार किया कि वो मरियम बीबी की किसी बात का, मरियम वट्टू जो हैं उनकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। बुशरा बीबी जब बाहर आएँ तो उनसे पूछें कि आखिरी दम तक उनके साथ कौन खड़ा रहा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इमरान खान को नतिया गली बनी गाला, और सबसे बड़ी बात है वज़ीर आला KPK हाउस मुंतकिल करने में तो ये सामने आई थी, हम आमने सामने बैठेंगे तो मामलात हल होंगे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि मेरे मामलात 80 से 90% हो चुके थे, 80-90% मैं कामयाब हो चुका था। अगले कुछ दिनों में इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला, ज़मान पार्क, नथिया गली, या फिर सबसे बड़ी बात है वज़ीर आला KPK हाउस में शिफ्ट होने के लिए हमारी बातचीत हो चुकी थी। तो ये जो इतने बड़े हमें इनकलाबी बन के दिखा रहे हैं ना, क्या इमरान खान साहब 100 साल तक जो है वो जेल में रहेगा, 100 साल तक वो काटेगा, वो टूटा नहीं है, वो हार नहीं मान रहा। नहीं भाईजान, वो हार मान रहा है, हार मानने के साथ साथ ख़त लिख रहा है। और गंडापुर साहब ये जिसको हम लोग डील कहते हैं, जिसको हम NRO कहते हैं, उसकी कन्फर्मेशन कर रहे हैं कि उनको NRO मिल चुका था, लेकिन फिर क्या ऐसी वजूहात बनी ये भी किसी दिन गंडापुर बताएंगे। बट मेरे ख्याल में जो वो रवैया था बुशरा बीबी का, शायद यही रुकावट आई है, क्योंकि इसके अलावा तो और मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आती अगर तमाम बातचीत हो चुकी थी। इमरान खान पहले कारकुनों की रिहाई चाहते थी, चीज़ें चल रही हैं, 1-2 दिन में मुलाकात होगी, जो पीछा अपनी ज़ुबान से फिरेगा। गंडापुर ये बात करके PTI को बता रहा है कि मैंने मामला तय कर लिए थे, लेकिन बुशरा बीबी की वजह से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बुशरा बीबी की वजह से ये सब कुछ काम ख़राब हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि ये इमरान खान इनकलाबी है,
ज़्यादा टाइम जेल में निकालेगा या फिर सुबह शाम जो तरले मिन्नत कर रहा है इसको किस जगह से कोई माफ़ी मिल जाएगी। इस पे राय का इजहार ज़रूर दें। और ये जो जुनैद अकबर खान साहब बड़ी बड़ी बढ़ के मार के आए थे, अब कह रहे हैं सिर्फ जलसा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इवन उन्होंने ये कहा कि लाहौर वालों का लाहौर वाले जाने, मैं सिर्फ KPK को ज़िम्मेदारी लेता हूँ। इनके बारे में भी कमेंट करें और जजों के बारे में बताएं कि ये जज जो हैं इनको इस्लामाबाद वाले जो ख़तों वाले जज हैं, जो सिस्टम को गिराना चाहते हैं, हुकूमत को चलना नहीं देते, क्या इनको दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र करना चाहिए? ये मुमकिन है, आने वाले दिनों में होने जा रहा है। अपनी अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।